इंटर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x वेरीज फ्रॉम a to b. नंबर 1 y is equal to f of x is equal to x square plus 4 when a is equal to 2 b is equal to 2.3. तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 3.1 में कि हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो मालूम करनी है इस फंक्शन की जिसमें जो x वेरी हो रहा है फ्रॉम a टू b, जो x चेंज हो रहा है कहाँ से 2 से 2.3 तक. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन है. तो इसमें 3 पार्ट्स हमें गिवन है. टोटल पार्ट जो है इतने हैं 3. तो ये क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x वेरीज फ्रॉम a टू b. पार्ट नंबर 1, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2.3. यहाँ पे जो चेंजिंग आ रही है 2 से 2.3 तक. सॉल्यूशन क्या लिखें? गिवन फंक्शन हमारे पास कौन सा है? गिवन फंक्शन जो है y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, जो ये हमारे पास गिवन फंक्शन है. सो y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डेल्टा x हम लेते हैं कि b माइनस है. तो b की वैल्यू क्या है 2.3 माइनस a की वैल्यू क्या है 2. तो 2.3 माइनस 2 क्या बनेगा 0.3, जिसे हम क्या कहते हैं डेल्टा x. नाउ द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हम लेते हैं डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x. इससे हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. और ये इक्वल होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x. सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x जो है हमारे पास क्या है, x की जो वैल्यू है वो 2, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजिंग आ रही है ये हमारे पास x को ही कंसिडर करेंगे. ठीक, और डेल्टा x जो है हमने ये मालूम किया है. तो x जो है हमारे पास इनिशियल जो वैल्यू वही हमें कंसिडर करनी है x. फिर उसमें हम जो हमारे पास कितनी चेंजिंग आ रही है डेल्टा x से जितनी. तो डेल्टा x जो है हमने मालूम किया है b2 माइनस a से, b माइनस का a से. तो ये x कितना है 2a प्लस डेल्टा x कितना है 0.3 जो हमने निकाला है माइनस f ऑफ x कितना है 2a. ठीक, सो f ऑफ 2.3 माइनस का f ऑफ 2 डिवाइड बाय डेल्टा x कितना है 0.3 जो है. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अगर इसको x प्लस डेल्टा x लिखें या इसको आप लिख सकते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a भी लिख सकते हैं. तो डिपेंड है आप पे. यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय डेल्टा x या b माइनस a. सही, डायरेक्ट अगर यहाँ से आप स्टार्ट करें तो क्या लिखना है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a. दैट इज़ अ सिंपल. या आपकी मर्जी ऐसे ही, यही यहाँ पे ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हैं. सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, अब f ऑफ x हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है. क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 है. तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2.3 है. अब इस फंक्शन में क्या पुट करना है, x की जगह पे 2.3. तो 2.3 x की जगह पे 2.3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया, फिर प्लस का 4 रखा, माइनस माइनस है f ऑफ 2. अब x की जगह क्या पुट करना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड बाय डेल्टा x कितना है 0.3. 2.3 का स्क्वायर करेंगे तो 5.29 प्लस का 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस का 4. तो इन दोनों को ऐड करेंगे 9.29 और ये माइनस का 8 डिवाइड बाय 0.3. तो 9.29 माइनस 8 करेंगे तो 1.29 बनेगा डिवाइड बाय 0.3. सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 4.3. तो इसे हम क्या करेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, पार्ट नंबर 2 इनका. पार्ट नंबर 2 में हमें जो गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4 और a जो है 2a b कितना है 2.3. डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मालूम करना है. इसका मतलब क्या है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हम मालूम कर रहे हैं जब फंक्शन जो है x से जो वेरी हो रहा है फ्रॉम a टू b तक. सो डेल्टा x मालूम करना है, b की वैल्यू 2.3 और a की वैल्यू 2. तो 2.3 माइनस का 2 क्या बनेगा 0.3. अब f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x, ये क्या है बाय डेफिनेशन. इनकी डेफिनेशन क्या है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ
वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स की क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो एक्स की वैल्यू 2, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.3 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है 2 है तो डिवाइड बाय 0.3। या ये फार्मूला बताया कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, एज यू विश, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे हमारे पास जो फंक्शन है एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है 2.3 आ रहा है, तो 2.3 का क्यूब किया, -4 तो -4 दिया, माइनस फिर एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या है 2 तो 2 का क्यूब -4, 2 का क्यूब -4 डिवाइड बाय 0.3 सेम, तो इसको 2.3 का स्क्वायर क्यूब किया 12.167 बनेगा, माइनस का 4 फिर 2 का क्यूब 8, 8 - 4 डिवाइड बाय 0.3। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे 12.167 माइनस 4 करेंगे तो क्या बनेगा 8.167 माइनस 8 - 4 क्या बनेगा 4 डिवाइड बाय 0.3 तो बनेगा 4.167 डिवाइड बाय 0.3 सो 13.89। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे क्या 2 से 2.3 तक अगर वेरी हो रहा है तो वैल्यू कितनी बनी 13.89 के इतनी। उसके बाद पार्ट नंबर 3, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8 व्हेन ए वेरीज फ्रॉम एक्स वेरीज फ्रॉम 3 to 2.5, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स मालूम करना है। तो डेल्टा एक्स क्या है 2.5, क्योंकि बी माइनस ए करते हैं, बी की वैल्यू 2.5 माइनस ए की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस का 0.5 बना। बाय डेफिनेशन अब अप्लाई किया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। एक्स की वैल्यू अब क्या है 3 है तो ये 3 रखा, और डेल्टा एक्स क्या है माइनस का 0.5 तो माइनस 0.5 रखा डिवाइड माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, क्योंकि जो इनिशियल वैल्यू वही हमें कंसिडर करनी है एक्स की जगह पे, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स चेंजिंग कितनी आ रही है माइनस का 0.5, 3 माइनस 0.5 क्या बनेगा 2.5 माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइड बाय माइनस 0.5। अब क्या किया एक्स की जगह पे क्या पुट करना है 2.5 पुट करना है जो गिवन फंक्शन है उसमें, तो ये रखा 2.5 का, क्योंकि ऊपर क्यूब है तो दे दिया 2.5 का क्यूब माइनस ये 8 है तो 8 रखा, फिर माइनस इस 3 के लिए अप्लाई करना है 3 का क्यूब माइनस क्या रखना है 8 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू सेम। सो 2.5 का होल क्यूब क्या बनेगा 15.625 माइनस 8 माइनस 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 8 डिवाइड बाय माइनस 0.5। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 15.625 माइनस 8 तो 7.625 बनेगा, माइनस का 27 माइनस 8 क्या बनेगा 19 डिवाइड बाय माइनस 0.5। तो 7.625 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 11.375 बनेगा डिवाइड बाय माइनस 0.5, माइनस माइनस में कैंसिल और डिवाइड करने से क्या मिलेगा 22.75। तो ये जो पहला क्वेश्चन था उसके तीनों पार्ट जो है ये हमने कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम ए टू बी। जब एक्स जो है ए से बी की तरफ चेंज हो रहा है तो हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें मालूम करना है। पहला पार्ट है कि ए इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, एरिया जो है किसके इक्वल है पाई एक्स के स्क्वायर के इक्वल, जब एक्स जो है वेरी हो रहा है 3 से 3.1 तक, ठीक। तो क्या मालूम करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। और एक्स यहाँ पे क्या है रेडियस है उस सर्किल का। तो डेल्टा एक्स मालूम करना है, डेल्टा एक्स का फार्मूला क्या है बी माइनस है, बी क्या है 3.1, एक ना 3 है तो क्या बनेगा 0.1, सेम फार्मूला अप्लाई करना है बाय डेफिनेशन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे जो एरिया है उसका लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इसके रेडियस है, रेडियस में हमारे पास क्या है एक्स है, तो डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ठीक। तो x जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी है 3 है तो ये 3 पुट किया, डेल्टा x कितना बना 0.1 तो 0.1 लिखा, माइनस ए एक्स की जगह पे क्या है 3 है तो 3 रखा, डिवाइड बाय डेल्टा x कितना बना 0.1, तो 3 प्लस 0.1 क्या बनेगा 3.1, फिर ये 3 डिवाइड बाय 0.1। अब क्या करना है ये 3.1 जो है इस x की जगह पे पुट करना है, तो 3.1 का पाए 3.1 का होल स्क्वायर माइनस पाए फिर यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1, तो 3.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 9.61, ये पाए माइनस का 9 पाई डिवाइड बाय 0.1, 9.61 में से माइनस का 9 पाई सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा 0.61 पाई डिवाइड बाय 0.1।
सो 0.1 अगर डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये भी डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगी, तो क्या बनेगा 6.1 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, वैन वी इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 पाई एक्स क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ हमारे पास स्फीयर है जब एक्स क्या है, रेडियस है, तो एक्स वेरी हो रहा है फ्रॉम 2 से 1.9 तक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस के, ये हमें मालूम करना है। तो डेल्टा एक्स पहले मालूम करना है। डेल्टा एक्स का फार्मूला क्या है, बी माइनस है, तो बी क्या है 1.9 है और ए कितना है 2 है, तो माइनस का 0.1 बनेगा। अब डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बाय डेफिनेशन यूज़ करना है, तो वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का वी ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, जो फंक्शन है हमारे पास कौन सा वॉल्यूम का फंक्शन है, डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स पे। तो एक्स की जगह पे हमें 2 पुट किया, फिर डेल्टा एक्स क्या है माइनस का 0.1 वो पुट किया, माइनस वी ऑफ एक्स की जगह पे 2 डिवाइड बाय माइनस का 0.1, सो वी ऑफ 1.9, क्योंकि 2 में से 0.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी क्या बचेगा, वी ऑफ 1.9 माइनस वी ऑफ 2 डिवाइड बाय माइनस का 0.1। अब क्या किया है 1.9 है, ये एक्स की जगह पे 1.9 पुट किया, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पे 2 पुट किया, बाकी एक्स की जगह पे ये सेम। अब 4/3 पाई क्या निकलेगा, यहाँ पे कॉमन है इस और इस जगह पे, तो 1.9 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 1.9 का क्यूब किसके इक्वल होता है 6.859 के, माइनस 2 का क्यूब 8 डिवाइड बाय माइनस का 0.1, तो 4/3 पाई की जगह पे 3.14 पुट कर सकते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 1.141 डिवाइड बाय माइनस का 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो क्या मिलेगा 47.769 क्यूबिक यूनिट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस पी इन द रुपीज़ आफ्टर टी ईयर्स इज गिवन बाय पी ऑफ टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्राम टी इज इक्वल टू 3 टू टी इज इक्वल टू 3.5 ईयर्स। तो टी 3 से कहाँ तक चेंज हो रहा है 3.5 ईयर्स तक, 3 ईयर्स से 3.5 ईयर्स तक हो रहा है, और जो फंक्शन जो गिवन है प्राइस फंक्शन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे। सो पी ऑफ टी इज इक्वल 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस का 1। हमें क्या मालूम करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी के। तो जो फंक्शन गिवन है पी ऑफ टी गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो किसका इक्वल है 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस का 1। टी जो चेंज हो रहा है कहाँ से 3 से 3 टू 3.5 ईयर्स तक, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मालूम करना। अब डेल्टा टी की मालूम करने के लिए क्या है T2 माइनस T1, तो 3.5 माइनस का 3, इसको हम T1 लिख सकते हैं, इसको T2 लिख सकते हैं, ये सपोज करेंगे A है, ये क्या है B है, ऐसे भी सपोज कर सकते हैं। तो 3.5 माइनस का 3 क्या बनेगा 0.5 ईयर्स, ठीक, जो चेंजिंग आ रही है वो कितने की 0.5 ईयर्स की। तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी बाय डेफिनेशन एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू टी के क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू पी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस का पी ऑफ टी डिवाइड बाय डेल्टा टी के इक्वल। तो टी कितना है पहले 3 है, प्लस डेल्टा टी कितना है 0.5 है, माइनस पी ऑफ 3 डिवाइड बाय 0.5, 3 प्लस 0.5 3.5 बनेगा, माइनस का पी ऑफ 3 डिवाइड बाय 0.5। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं पी ऑफ T2 माइनस का पी ऑफ T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, अब वो आप पे डिपेंड है। अब ये जो 3.5 है, अब इस गिवन जो फंक्शन है उसमें पुट करें टी की जगह पे, तो 3 की जगह पे 3 है, टी की जगह पे क्या 3.5 स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया, प्लस टी की जगह पे 3.5 प्लस में 1 माइनस 3, फिर क्या है 3 है, 3 का ये 3 ये वाला है, और फिर टी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 3 टी की जगह पे 3 प्लस का ये 1 डिवाइड बाय 0.5 3.5। तो इसको हम कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे, तो 3.5 का होल स्क्वायर करें, फिर मल्टीप्लाई करें 3 से, प्लस करें 3.5 से प्लस 1 करेंगे तो बनेगा 41.25, माइनस फिर 3 का स्क्वायर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 प्लस 3 30 प्लस 1 31, तो ये 31 है डिवाइड बाय 0.5, 41.25 माइनस 31 करेंगे तो कितना बनेगा 10.25 डिवाइड बाय 0.5 करेंगे तो 20.5 रुपीज़ पर ईयर जो बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, a ball is thrown vertically up its height in meters after t second is given by formula h of t is equal to minus 16t square plus 80t. Find the average velocity when t change from a to b. एवरेज वेलोसिटी में मालूम करनी है जब वो चेंज हो रहा है t कहाँ से a से b तक। तो एक में दिया हुआ है a इक्वल टू b इज इक्वल 2.1, b में दिया है a इक्वल टू b इज इक्वल 2.01। तो इन दोनों क्वेश्चन को जो है अलग अलग करना है, पहले इसके लिए ये हमें सॉल्व करना है, फिर ये b वाला जो है इसके लिए हमें सॉल्व करना है जी। तो यहाँ पे h ऑफ
टी इज इक्वल टू जो हमें गिवन है क्वेश्चन 4 में -16t² प्लस 80t, और ए क्या है ऐसे 2, ए की जगह पे 2 और बी कितना है 2.1। क्या मालूम करना है एवरेज वेलोसिटी, तो डेल्टा एच डिवाइड बाय डेल्टा टी, जिसे हम क्या कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, या हाइट जो चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से। तो डेल्टा टी पहले मालूम करना है क्या है, बी कितना है बी माइनस ए का फार्मूला होता है 2.1 माइनस का 2 क्या बना 0.1। अब डेफिनेशन अप्लाई करनी है डेल्टा एच डिवाइड बाय डेल्टा टी, किसकी इक्वल होगा एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच ऑफ टी डिवाइड बाय डेल्टा टी। टी की वैल्यू क्या है, अब टी जो है 2 है, पहले 2 रखा, डेल्टा टी कितना है 0.1 रखा, माइनस एच ऑफ 2 डिवाइड बाय 0.1, तो 2.1 ये बनेगा माइनस का एच ऑफ 2 डिवाइड बाय 0.1। अब फार्मूले में अब ये वैल्यू पुट करनी है, तो फार्मूला हमारे पास कौन सा है ये -16t² प्लस 80t। अब t की जगह पे पहले कितना पुट करना है 2.1। इस पूरी इक्वेशन में जो गिवन फंक्शन है इसमें t की जगह पे 2.1 पुट कर किया, ये -16 सेम है, t का स्क्वायर t 2.1 है, इसका स्क्वायर किया प्लस 80, t कितना है 2.1 है, ठीक। फिर माइनस माइनस के ये आया, फिर t की जगह पे कितना पुट करना है 2, तो -16 2 का स्क्वायर प्लस 80 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.1। इसको आप सॉल्व करेंगे 2.1 का होल स्क्वायर करें, फिर मल्टीप्लाई करें -16 से प्लस 80 इंटू 2.1 करेंगे तो मिलेगा हमें 97.44। फिर ये माइनस आया, फिर 2 का स्क्वायर करें, फिर -16 से मल्टीप्लाई करें प्लस ये करें 80 इंटू 2 करें, फिर इनका जो रिजल्ट बनेगा 80 इंटू 2 कितना बनेगा 160, 2 का स्क्वायर 4, ये -64, तो ये वैल्यू जो बनेगी इसमें प्लस की, फिर ये माइनस आएगा तो माइनस का 96 बनेगा, ठीक, डिवाइड बाय 0.1। तो फाइनल में क्या बना 40.4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो बनेगी वो 14.4 मीटर पर सेकेंड बनेगी। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपन डेल्टा टी जो कि 14.4 मीटर पर सेकेंड है। बी वाले पार्ट में 1 9 2 है, बी कितना है 2.01, पहले डेल्टा टी मालूम किया बी माइनस ए से, तो कितना बना 0.1। वही सेम फार्मूला डेल्टा एच डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच ऑफ टी डिवाइड बाय डेल्टा टी के इक्वल, वो वैल्यू यहाँ पे पुट की, सेम ही फार्मूले में इसमें अप्लाई किया, फाइनल रिजल्ट क्या मिला 15.84। तो ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 जो है कंप्लीट हुई, जो न्यू सिलेबस का इंटर के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।